भगवद गीता 5वां अध्याय का शेष भाग हिंदी में भक्ति गण सुनिए और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा भगवद गीता सुनिए। जिनका मन समता में स्थित है उन्होंने यही संसार को जीत लिया। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिनका मन उपयुक्त प्रकार से समता में स्थित हो गया है, अर्थात जिनकी सर्वस्व समबुद्धि हो गई है, उन्होंने यही इस वर्तमान जीवन में संसार को जीत लिया। वे सदा के लिए जन्म मरण से छूटकर जीवन मुक्त हो गए। लोक दृष्टि में उनका शरीर रहते हुए भी वास्तव में उस शरीर से उनका कुछ भी संबंध नहीं रहा। ब्रह्मा को निर्दोष और सम बतलाने का क्या अभिप्राय है तथा ही और तस्मात् का प्रयोग किस लिए किया गया है? सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों में सब प्रकार के दोष भरे हैं और समस्त संसार तीनों गुणों का कार्य होने से दोषमय है। इन गुणों के संबंध से ही विषम भाव तथा राग द्वेष मोह आदि समस्त अवगुणों का प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्मा नाम से कहा जाने वाला सच्चिदानंद घन परमात्मा इन तीनों गुणों से सर्वदा अतीत हैं, इसलिए वह निर्दोष और सम है। इसी तरह तत्वज्ञानी भी तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। अतः उसके राग द्वेष मोह ममता अहंकार आदि समस्त अवगुणों का और विषम भाव का सर्वदा नाश होकर उसकी स्थिति समभाव में हो जाती है। ही और तस्मात् इन हेतुवाचक शब्दों के प्रयोग का यह अभिप्राय है कि समभाव ब्रह्मा का ही स्वरूप है। इसीलिए जिनका मन समभाव में स्थित है वे ब्रह्मा में ही स्थित है। यदि भी लोगों को वे त्रिगुणमय संसार और शरीर में स्थित दिखते हैं तथापि उनकी स्थिति समभाव में होने के कारण वास्तव में उनका इस त्रिगुणमय संसार और शरीर से कुछ भी संबंध नहीं है। उनकी स्थिति तो ब्रह्मा में ही है। तमोगुण रजोगुण को तो समस्त दोषों का भंडार बतलाना उचित ही है, क्योंकि गीता में स्थान स्थान पर भगवान ने उन्हें समस्त अनर्थों के हेतु बतलाकर इनका त्याग करने के लिए कहा है। किंतु सत्वगुण तो भगवान की प्राप्ति में सहायक है। उसकी गणना रज और तम के साथ करके उससे भी समस्त दोषों का भंडार कैसे कहा? यदि वे रज और तम की अपेक्षा से सत्वगुण श्रेष्ठ है तथा मनुष्य की उन्नति में सहायक भी है, तथा भी अहंकार युक्त सुख एवं ज्ञान के संबंध से भगवान ने इसको भी बंधन का हेतु बतलाया है। वस्तुतः तीनों गुणों से संबंध छूटे बिना साधक सर्वदा निर्दोष नहीं होता और उसकी स्थिति पूर्णतः समभाव में नहीं होती। इसीलिए यहाँ गुणातीत के प्रसंग में सत्व गुण को भी सदोष बतलाना
अनुचित नहीं है। अब निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को प्राप्त समदर्शी सिद्ध पुरुष के लक्षण बतलाते हैं। जो पुरुष पीर्य को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अपीर्य को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि सहस रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्मा परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। पीर्य और अपीर्य की प्राप्ति में हर्षित और उद्विग्न न होने का क्या अभिप्राय है? जो पदार्थ मन बुद्धि इंद्रिय और शरीर के अनुकूल होता है उससे लोग पीर्य कहते हैं। ज्ञानी पुरुषों की ऐसी अनुकूल पदार्थ आदि में आसक्ति रहती है, इसीलिए वे उनके प्राप्त होने पर हर्षित होते हैं। परंतु तत्व ज्ञानी की स्थिति संभावमय हो जाने के कारण उसकी किसी भी वस्तु में लेश मात्र भी आसक्ति नहीं रहती। इसीलिए जब उससे पारबंध के अनुसार किसी अनुकूल पदार्थ की प्राप्ति होती है, अर्थात उसके मन बुद्धि इंद्रिय और शरीर के साथ किसी प्रिय पदार्थ का संयोग होता है, तब वह हर्षित नहीं होता, क्योंकि मन इंद्रिय और शरीर आदि में उसकी अहंता ममता और आसक्ति का सर्वदा अभाव हो गया है। इसी प्रकार जो पदार्थ मन बुद्धि इंद्रिय और शरीर के प्रतिकूल होता है उससे लोग अपीर्य कहते हैं। और अज्ञानी पुरुषों का ऐसे ही पदार्थों में द्वेष होता है, इसीलिए वे उनकी प्राप्ति में घबरा उठते हैं और उन्हें बड़े भारी दुख का अनुभव होता है। किंतु ज्ञानी पुरुष में द्वेष का सर्वदा अभाव हो जाता है, इसीलिए उसके मन इंद्रिय और शरीर के साथ अत्यंत प्रतिकूल पदार्थ का संयोग होने पर भी वह उद्विग्न यानी दुखी नहीं होता। यहाँ स्थिर बुद्धि इस विशेषण पद का क्या अभिप्राय है? भाव यह है कि तत्व ज्ञानी सिद्ध पुरुष की दृष्टि में एक ब्रह्मा के सिवा संसार में और किसी की सदा ही नहीं रहती, अतः उसकी बुद्धि सदा स्थिर रहती है। लोग दृष्टि से नाना प्रकार के मान अपमान सुख दुख आदि की प्राप्ति होने पर भी किसी भी कारण से उसकी बुद्धि ब्रह्मा की स्थिति से कदापि विचलित नहीं होती। वह प्रत्येक अवस्था में सदा सर्वदा एक सच्चिदानंद घन ब्रह्मा में ही अचल भाव से स्थित रहती है। असमूढ़ कहने का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी पुरुष के ही अंतकरण में सयस भर्म और मोह का लेस भी नहीं रहता। उसके संपूर्ण सयस अज्ञान से नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्माविद का क्या अभिप्राय है? सच्चिदानंद घन ब्रह्मा तत्व को वह भली भांति जान लेता है। ब्रह्मा क्या है, जगत क्या है, ब्रह्मा और जगत का क्या संबंध है, आत्मा और परमात्मा क्या है, जीव और ईश्वर का क्या भेद है इत्यादि ब्रह्मा संबंधी किसी भी बात का जानना उसके लिए बाकी नहीं रहता। ब्रह्मा का स्वरूप उससे प्रत्यक्ष हो जाता है, इसीलिए उससे ब्रह्माविद कहा जाता है। ब्रह्माणी स्थित हो कहने का क्या अभिप्राय है? ऐसा पुरुष जागृत स्वप्न सुषुप्त इन तीनों अवस्थाओं में सदा ब्रह्मा में ही स्थित है।
अभिप्राय यह है कि कभी किसी भी अवस्था में उसकी स्थिति शरीर में नहीं होती। ब्रह्मा के साथ उसकी एकता हो जाने के कारण कभी किसी भी कारण से उसका ब्रह्मा से वियोग नहीं होता। उसकी सदा एक सी स्थिति बनी रहती है। इसी से उससे ब्रह्मांड स्थित कहा गया है। इस प्रकार ब्रह्मा में स्थित पुरुष के लक्षण बतलाए गए। अब ऐसी स्थिति प्राप्त करने के साधन और उसके फल की जिज्ञासा होने पर कहते हैं, बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्मा परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पूर्व अक्ष आनंद का अनुभव करता है। ब्रह्मा ईश्वर सौ सक्तात्मा किस पुरुष के लिए कहा गया है? शब्द स्पर्श रूप रस और गंध आदि जो इंद्रियों के विषय हैं उनको ब्रह्म स्पर्श कहते हैं। जिस पुरुष ने विवेक के द्वारा अपने मन से उनकी आसक्ति को बिल्कुल नष्ट कर डाला है, जिसका समस्त भोगों में पूर्ण वैराग्य है और जिसकी उन सब में उभृति हो गई है, वह पुरुष ब्रह्मा स्पर्श भक्तात्मा अर्थात बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंत करण वाला है। आत्मा में स्थित आनंद को प्राप्त होने का क्या अभिप्राय है? आत्मा शब्द यहाँ अंतकरण का वाचक है। उस अंतकरण के अंदर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के नित्य और सतत ध्यान से उत्पन्न सात्विक आनंद का अनुभव करते रहना ही उस आनंद को प्राप्त होना है। इंद्रियों के भोगों को ही सुख रूप मानने वाले मनुष्य को यह ध्यान जनित सुख नहीं मिल सकता। बाहर के भोगों में वस्तुतः सुख है ही नहीं, सुख का केवल आभास मात्र है। उसकी उपेक्षा वैराग्य का सुख कहीं बढ़कर है और वैराग्य सुख की अपेक्षा भी उपरति का सुख भी तो बहुत ऊंचा है। परंतु परमात्मा के ध्यान में अटल स्थित प्राप्त होने पर जो सुख प्राप्त होता है वह तो इन सब से बढ़कर है। ऐसे सुख को प्राप्त होना ही आत्मा में स्थित आनंद को पाना है। यहाँ ब्रह्मा योग युक्त आत्मा किसको कहा है और सह का प्रयोग करके किसका संकेत किया गया है? उपयुक्त प्रकार से जो पुरुष इंद्रियों के समस्त विषयों में आसक्ति रहित होकर उपरति को प्राप्त हो गया है तथा परमात्मा के ध्यान की अटल स्थिति से उत्पन्न महान सुख का अनुभव करता है, उससे ब्रह्मा योग युक्तात्मा अर्थात पर ब्रह्मा परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभेद भाव से स्थित कहा है। और पहले बतलाए हुए दोनों लक्षणों के साथ इस ब्रह्मा योग युक्त आत्मा की एकता का संकेत करने के लिए स का प्रयोग किया गया है। अक्ष आनंद क्या है और उसको अनुभव करने का क्या भाव है? सदा एक रस रहने वाला परमानंद स्वरूप अविनाशी परमात्मा ही अक्ष सुख है और नित्य निरंतर ध्यान करते करते उस परमात्मा को जो अभिन्न भाव से प्रत्यक्ष
कर लेना है, यही उसका अनुभव करना है। इस सुख की तुलना में कोई सा भी सुख नहीं ठहर सकता। संसारी भोग में जो सुख की प्रतीति होती है वह तो सर्वदा नगण्य और क्षणिक है। उसकी अपेक्षा वैराग्य और उन्नति के सुख ध्यान जनित सुख में हेतु होने के कारण अधिक स्थायी है, और ध्यान जनित सुख परमात्मा की साक्षात प्राप्ति का कारण होने से उसकी अपेक्षा भी अधिक स्थायी है। परंतु साधन काल के इन सुखों में से किसी को भी अक्षय नहीं कहा जा सकता। अक्षय आनंद तो परमात्मा का स्वरूप ही है। हरि ओम तत्सत।